ये डीएम साहब है, आप जिला संभालिए, एक कस्टोडियन बन के उस जिला को संभालिए। आप जिला को मालिक मत समझिए कि आप अंग्रेजों के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के कलेक्टर हैं। बिहारी को हल्का में ले रहे थे, सर इनको उत्तर प्रदेश भेजवाइए, बाबा ठीक कर देंगे। अरे बाप हो बाप, वरना आपने 1992 बैच वाले से पूछिएगा क्या हाल हो रहा है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हमको गुस्सा इस बात का लगा कि एक शिक्षक को ये कह रहे हैं तुम कहीं से आ गया, हमारी सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे लोग जिस राज्य में नौकर बन के आए हैं उस राज्य के हम लोग, हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा यहाँ। इनके जिला में कमीशन खोरी का वो लेवल है कि बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए। नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं। नेता लोग ईमानदारी से काम करेगा तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए विपिन सर के, जब वो चुनाव में उठ रहे थे ना, तो हम आज तक कभी किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उनके लिए हम गांव-गांव में जाके वोट मांगे थे। और आज वो जब काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किए, किसी को कोई कमीशन नहीं दिए, तो उन्हीं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हर जगह उनको बहुत बुरा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं, इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं। देखिए उनको एक ईमानदारी से काम कर रहे थे, और तो कुछ ऐसा थोड़ी है कि जमीन जायदाद मांग रहे थे, लेकिन उनको भी पूरी तरह से सिस्टम क्या करता है ना, किसी चीज को इतना फंसा देगा ना आप लोगों को जिसका कोई हद नहीं। अभी देखे होंगे यहाँ पे, यह विपिन सर है ना, देखिए अब हमको बड़ा उटपटांग लगा एक चीज को कि 4 पन्ना का निबंध लिख देते हैं लोग, तो मानवता क्यों भूल जाते हैं। ये डीएम साहब है, वैशाली के डीएम साहब है, ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है, तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि डीएम को एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तुम कह रहा हूं, तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहाँ कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा है, तो इंसान ने जानते हैं गलती क्या किया कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसके जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हाजीपुर आप जाना ना, तो ये डीएम साहब का क्षेत्र आता है। आज इनके माता पिता देखते होंगे तो कैसा लगता होगा, सोचे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। आज सवाल उठ रहे हैं डीएम के ऊपर, वैशाली डीएम हाजीपुर के ऊपर। अब इनका यशपाल मीणा जी नाम है इनका, अब राजस्थान से आए हैं। इनके अंदर के कर्मचारियों ने एक दिन स्ट्राइक कर दिया। महिलाओं ने, जो बीपीएससी से महिलाएं गई थी, सीईओ थी, बीडीओ थी, उनको ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। बिहारी बोल रहे थे, तुम बिहारी, ये वो अभद्र भाषा का प्रयोग। भाई साहब आपको बिहार से एलर्जी है तो डिपोटेशन ले लो या रिजाइन देके चले जाओ। किसने बुलाया आपको? हाँ, कौन बुला रहा है आपको? और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग को, देखिए ये लोग अपने पद पे बैठ के ना, ये लोग पद पे बैठ के एक फॉल्स इमेज बना लेते हैं कि ये लोग हैं तो सब कुछ चल रहा है। इनका ट्रांसफर हो जाता है, एक जिले के डीएम का ट्रांसफर हो जाता है ना, 99% लोगों को पता ही नहीं चलता आया कि चला गया कि छुट्टी पे। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया है। यह हकीकत है। आपको आधा लोग को, अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को नहीं पता होगा कौन डीएम है आपका। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो कामिल करेगा तब तो पता रहेगा। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो काम ऐसा करना चाहिए कि वहां पे आज इस इंसान ने ईमानदारी से काम किया, हर जगह इन्हें सताया जाता है। हाजीपुर के ये डीएम हैं। हाजीपुर में एक सड़क बन रही है NH-19, अभी उसका नंबरिंग चेंज किया गया, हाजीपुर छपरा 4 लेन 70 किलोमीटर। मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने आज भी हाजीपुर छपरा 4 लेन पे गाड़ियां लड़ी हुई, एक ही लेन है इधर से। 10 साल से कमीशन खोरी के चक्कर में इनका जिला हाजीपुर, वैशाली डीएम यशपाल जी जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जिला है। इनके जिला में कमीशन खोरी का वो लेवल है कि 2012 से 2025 आ गया, 15 साल से वो 70 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाया। पैसा दो बार खा के खत्म कर दिया सब ठेकेदार से। लेकिन इनका यहाँ पे है, आप हाजीपुर क्रॉस करना, बिहार का सबसे मजबूत पुल में है एक गांधी सेतु, बन के तैयार हो गया है, लेकिन गाड़ियां डगरेंगी धीरे 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 धीरे। जानते हो क्यों? हर ट्रक से रोक के पैसा लेगा लोग, हर ट्रक से रोक के। आम इंसान मरे, इनके
उनमें यहाँ पे। और हमको गुस्सा इस बात का लगा कि एक शिक्षक को ये कह रहे हैं तुम कैसे आ गया, तुम कैसे आ गया, तुम कौन है, तुम कौन है। जिस राज्य में नौकर बन के आए हैं उस राज्य के हम लोग निवासी हैं, हमारी सेवा के लिए भेजा गया है ऐसे लोग। ये बात शोभा नहीं देती है, वो भी एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को, कि जब आप ऐसे बोलिएगा तो एक थाने में बैठे आपके सबऑर्डिनेट लोग क्या काम करेंगे। पद ऐसा होना चाहिए कि डीएम को लोग रेस्पेक्ट करें। एक समय था लोग डीएम को डीएम साहब कहते थे, कलेक्टर साहब कहते थे, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। साल्हा पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा, उस एरिया में वहां पे, तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है, हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा। प्रचार करने के लिए हमको कहां कहां नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया। अब बहुत हाई लेवल तक सोचिए, जो चार्टर्ड प्लेन भेज सकता है क्या। हम कहे नहीं जाएंगे, हम कहे जाएंगे आपके प्रचार में। तो कहेंगे सर आप तो विपिन सर के प्रचार में गए हुए थे। हम कहे वो इंसान अलग है, आप अलग है, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप एक पद पे जब जो फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाना चाहिए। ऐसे अहंकार से कोई काम नहीं होगा। इज्जत से बात करने में क्या चला जाता है। थोड़ा सा बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए। है पावर, नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, समझा गया, नहीं बना सकते हैं। हाजीपुर छपरा 4 लेन से पहले, हालांकि अब इनका कौन, जो होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो समस्तीपुर भेजा जाए तो खगड़िया भेजा जाएगा ट्रांसफर। अब बेचारा समस्तीपुर वाला समझे अपन नसीब, अब खगड़िया वाला समझे अपन नसीब। आप में समस्तीपुर वाले कितने हैं, ले भाई साहब, चाहिए आप लोग को खगड़िया वाले लोग। अब देखिए यहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम करना है काम नहीं करना है वो आपका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इज्जत से बात करने में क्या जाता है। और जैसा विपिन सर बता रहे थे कि इनको ने बोला इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन ये भूल गए कि इनके कर्मचारी, जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा दे रहे हैं, वो हम ही जैसे शिक्षकों से पढ़े हुए हैं। कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं है, और ना ही वो लोग घूस दे के नौकरी लिए हैं। अब इनका हमको पता नहीं, तो हमें नहीं पता तो हम क्या लिए बोले हैं। तो 3 बार से इनको बोले वो कि इनको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, लेकिन वो एक बार भी कोई सिपाही हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिपाही को भी पता था कि इंसान ईमानदारी से काम करे। तो यदि कोई इंसान ईमानदारी से लड़ रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसे लोगों का हौसला, या ऐसे लोग और भी बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे। इनके यहाँ हाई टेंशन लाइट की वजह से कई कांवड़िए जा रहे थे बोलबम, हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। हाई टेंशन लाइट से वजह करंट लगने से मर गया, दर्जनों लोग मर गए वहां पे। तो इतना ऐसी घटना होती रहती। इन लोग के समय इनको मरे, इन लोग को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे बस कुर्सी के पीछे सफेद धोती रख देना है, बैठ जाना है। काज ने कहा है सरकारी कर्मचारी पीछे सफेद धोती रखता है सर, कुर्सिया पे देखना ना सफेद धोती रख के रखेगा सर। पुरान धोती कहीं से मिलल रहेगा, पता नहीं कि सरकार दिया है कि कहीं से, पीछे सफेद धोती लगा के बैठा रहता है। सर ये कौन है सर, डीएम साहब को एक बार मुंगेर भेजिए। भाई ये मुंगेर जाइए, आपको मुंगेर बुला रहा है। नहीं देखो, ये इनका बस क्या था कि भाई ये पंचायत भवन अपने जगह बनाना चाहते थे। इनके ऊपर कुछ भी है भाई, एक मुखिया इंसान है, शिक्षक है, और गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बना के रखे हैं करोड़ों की, कि नहीं। उनको इनका बस ये है कि इज्जत से बात करने में क्या जाता है। अभी हम ही तुम तड़ाका करेंगे तो कौन सी कर लेंगे। ये आज भी हम लोग कोई बात भी बोल रहे हैं तो एक रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं, क्योंकि एक पद पे बैठे हुए हैं। इंसान की इज्जत नहीं होती है, जिस पद पे बैठा है उस पद की इज्जत होती है। अभी तुम तड़ाका करने लगे तो कौन सी करेंगे, अभी बताइए। लेकिन आदमी अभी भी रिस्पेक्ट से बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या ही करेंगे, ये 2012 बैच के, ठीक है। अभी बीपीएससी चेयरमैन जो थे ना, वो 1992 बैच के, उनका क्लास लगाते हम लोग को टाइम में नहीं लगा। रवि परमार मनु भाई जो है वो 1992 या 93 बैच के आईएएस अधिकारी, उनका क्लास लगाने में, उनको पद से हटाने में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने में टाइम ही नहीं लगा। ये तो 2012 बैच के। गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। अभी भी देखो हम क्या कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा। आपको काम करना है, काम नहीं किया, हमको इनके पर्सनल जीवन से क्या मतलब है। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो ऐसा शोभनीय काम नहीं है, गलत काम है यहाँ पर। और इसको अब सारे लोग आवाज उठाएंगे, इसलिए ताकि सब लोग को समझ में आए कि वो जमाना चला गया कि आप अंग्रेजों के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के कलेक्टर हैं। आपको जिला
संभालने के लिए दिया जाता है। आप जिला संभालिए, एक कस्टोडियन बन के उस जिला को संभालिए, आप जिला को मालिक मत समझिए आप। क्योंकि जब संविधान स्टार्ट होता है ना, तो उस पर पहला लाइन होता है हम भारत के लोग, यानी इस भारत का मालिक हम भारत के लोग हैं। उसमें यह भी शामिल है, लेकिन इकलौता ये शामिल नहीं है, 140 करोड़ लोग शामिल हैं, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। बिहारी को हल्का में ले रहे थे, ये गड़बड़ी है। बिहार, आपके नजर में हम बिहारी खराब हैं, हम बिहार इतने ही खराब है, कौन बुला रहा है आपको? यू कैन गो रिजाइन, कौन रोका है आपको? और ये सब काम नहीं कीजिए, वरना आपने 1992 बैच वाले से पूछिएगा क्या हाल हो रहा है। अभी वो चाय पीते हैं, फिर कुर्सी पे बैठते हैं, फिर देखो तो कोई और नहीं बोला कुछ, ये हाल हो गया। क्या कहेंगे, जांच होना चाहिए। हाँ, और बाकी सब अच्छा, इन लोगों के लिए भी क्या है ना कि थोड़ा सा ये लोग भी ना पद में उतावले हो जाते हैं। इन लोगों के लिए भी सलाह ये है कि भाई हम लोग पटना हैं, यहाँ पर यहाँ कितने आईएएस अधिकारी आए और यहाँ से चले गए, बहुत सारे। पटना तो सबका हब है किस जिला में। यहाँ पे एक बार जब प्रोसीडिंग चालू हो जाती है ना किसी आईएएस आईपीएस या किसी अधिकारी के खिलाफ, फिर उसका प्रमोशन अटक जाता है। आज एक छोटी सी गलती की वजह से थोड़ा सा सम्मान दे देते कि ठीक है बैठिए, आप मुखिया हैं, पंचायत में क्या काम है आपका, ये काम है। इज्जत से बोलने में किसी को कुछ नहीं जाता है। हम भी अभी भी इनको इज्जत से ही बोल रहे हैं। अभी हम तुम तड़ाका करने लगेंगे तो क्या करेंगे? एगो केस करेंगे, एगो नोटिस थमाएंगे। भाई 1992 वाला दिया है, तुम तो 2012 वाले भाई साहब, आपका कौन देख रहे हैं? नहीं समझे? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हमारे यहाँ के डीएम ठीक है, अच्छी बात है यार, हर जगह के डीएम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ मेरा कोई अधिकारी आया है काम कर। सर इनको उत्तर प्रदेश भेजवाइए, बाबा ठीक कर देंगे। अरे बाप हो बाप, बाबा इनको पक्का ठीक कर देंगे। यहाँ पे योगी जी के ओएसडी बना दें, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बाप रे बाप, बाबा तो केकरो ठीक कर देंगे। अभी कुंभ में जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, कुंभ खत्म होने दीजिए। जो प्रयागराज में कुंभ में जो अव्यवस्था फैलाया इन अधिकारियों के वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, बाबा जो है ना जहर का घोंट पी के बैठल है। तो कुंभ खत्म हो जाने दीजिए, जहिया कुंभ खत्म होगा ना उसके बाद बाबा बुलाएंगे, आओ तो राम नवाते हैं। अधिकारी लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।